Today we are going to start past perfect continuous tense, जिसके अफर्मेटिव सेंटेंस आज हम पढ़ेंगे। इसके नाम से समझते हैं। पास्ट यानी गुजरा हुआ वक्त, गुजरे हुए वक्त के अंदर जो काम परफेक्टली, गुजरे हुए वक्त में जो काम परफेक्टली कंटिन्यूसली हुआ था, उस टेंस को कहते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। ऐसे वाक्य, ऐसे सेंटेंसेस अगर आते हैं जो पहले परफेक्टली कंटिन्यूस चल रहे थे, वो पास्ट परफेक्ट टेंस में आते हैं। इसको बनाने के लिए आपको हैड बीन एज अ हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज़ करेंगे आप। इसके सबसे पहले, इसके भी चार हैं, जिसमें हम सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। इसके अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि सकारात्मक वाक्य, सिंपल सेंटेंस। इसको बनाने का फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर। सिंस या फॉर का यूज़ वहाँ होता है जहाँ पे टाइमिंग की बात आती है। इस सेंटेंस में टाइमिंग की बात तो आएगी ही, साथ ही साथ सिंस का यूज़ वहाँ होता है जहाँ पे आपको परफेक्टली टाइम पता हो, एग्जैक्ट टाइम पता हो। यानी कि आज सुबह की बात हो रही है, सुबह की बात हो रही है, कल की बात हो रही है, एग्जैक्ट पता है कि कल की बात हो रही है। कोई डेट बता दी, मंथ बता दिया, वीकली नेम बता दिया हो, तो वहाँ सिंस है। जहाँ आपको रेंडमली नाम बता दिया हो कि 2 घंटे से हो रहा है, अब आपको नहीं पता कौन से 2 घंटे बता दिया, 4 दिन पहले की बात है, तो आप वहाँ पे फॉर का यूज़ करेंगे। इसी तरीके से इस सबसे पहले फॉर एग्जांपल आप समझते हैं हम। तुम कल से ये काम कर रहे थे, तुम कल से ये काम कर रहे थे। सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कि डूअर। सेंटेंस में किसके बारे में बात हो रही है? तुम। काम कौन कर रहा था? तुम। कल से कौन काम कर रहा था? तुम, यानी कि यू के साथ एज अ हेल्पिंग वर्ब हैड, फिर उसके साथ बीन, फिर वो आपकी फर्स्ट फॉर्म, यानी कि उसमें यू काम क्या कर रहा था, तुम काम क्या कर रहे थे? कल से काम कर रहे थे, यानी कि डूइंग। डू के साथ आईएनजी लग जाएगा तो हो जाएगा डूइंग। यू हैड बीन डूइंग दिस वर्क, यह काम, यू हैड बीन डूइंग दिस वर्क हो गया ऑब्जेक्ट तक। फिर सिंस या फॉर, अब बोल रहा है कल से, यानी कि बीते हुए जो कल है उसकी बात आ रही है, यानी कि अपन को एग्जैक्ट टाइम बता दिया उन्होंने, सिंस यस्टरडे। यू हैड बीन डूइंग दिस वर्क सिंस यस्टरडे, तुम कल से काम कर रहे थे। वे सुबह से खेल रहे थे। कौन खेल रहे थे सुबह से? वह। इट कुड बी एनीवन, वह खेल रहे थे बस। तो डूअर कौन हुआ? कौन खेल रहे थे? वह, वो खेल रहे थे, तो दे, फिर हैड, फिर बीन, द हैड बीन क्या कर रहे थे? तो खेल रहे थे। प्ले के साथ आईएनजी लग जाएगा। द हैड बीन प्लेइंग, कब से? सुबह से, यानी कि आज सुबह की बात हो रही है, सिंस मॉर्निंग। एग्जैक्ट टाइम बताया था तो इसलिए सिंस मॉर्निंग, नहीं बताते तो फिर फॉर का यूज़ होता। मैं 2 दिन से तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। कौन कर रहा था इंतज़ार? डूअर कौन है? इंतज़ार करने वाला कौन है? मैं। तो आ गया आई हैड बीन क्या कर रही थी? मैं इंतज़ार। आई हैड बीन, वेट के साथ आईएनजी लग जाएगा, वेटिंग। आई हैड बीन वेटिंग फॉर यू, किसका कर रही थी? तुम्हारा कर रही थी। आई हैड बीन वेटिंग फॉर यू। अब कब से कर रही थी? 2 डेज से, 2 दिन से। तो अब वो हमें नहीं पता कौन से 2 दिन है, तो यहाँ पे यूज़ होगा फॉर का, फॉर 2 डेज। यू हैड बीन वेटिंग फॉर मी फॉर यू 2 डेज। आई हैड बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 डेज। हम 1 साल से तुम्हारी शादी का इंतज़ार कर रहे थे। अच्छा, कौन कर रहा था इंतज़ार? हम कर रहे थे। वी हैड बीन क्या कर रहे थे? इंतज़ार कर रहे थे। वी हैड बीन वेटिंग फॉर योर मैरिज, वी हैड बीन वेटिंग फॉर योर मैरिज फॉर 1 year। हम 1 साल से तुम्हारी शादी का इंतज़ार कर रहे थे। वी हैड बीन वेटिंग फॉर योर मैरिज फॉर 1 year। मैं आज सुबह से कपड़े धो रही थी। कब से धो रही थी? सुबह से धो रही थी आज मैं कपड़े। ऐसे बोलते हैं ना, आज मैं सुबह से कपड़े धो रही थी। सो कौन धो रहा था? मैं। सो आई हैड बीन क्या कर रही थी? वॉशिंग। आई हैड बीन वॉशिंग क्लॉथ सिंस टुडेज मॉर्निंग। बारिश पिछले 2 दिनों से लगातार आ रही थी। इट हैड बीन रेनिंग कंटिन्यूसली, कब से? पिछले 2 दिनों से। अगर ये लोग बोलते सिर्फ 2 दिनों से तो हम फॉर का यूज़ करते हैं, लेकिन बोला गया पिछले 2 दिनों से, तो सिंस टुडेज। इट हैज़ बीन रेनिंग कंटिन्यूसली सिंस टुडेज।
मैं इस पल का इंतज़ार सालों से कर रही थी। कौन कर रहा था इंतज़ार? मैं कर रही थी। तो डूअर कौन हुआ? मैं। आई हैड बीन वेटिंग फॉर दिस मोमेंट। आई हैड बीन वेटिंग फॉर दिस मोमेंट कब से? सालों से, 4 years। आई हैड बीन वेटिंग फॉर दिस मोमेंट 4 years। आई होप यू आर अंडरस्टैंड दिस सेंटेंसेस एंड स्ट्रक्चर्स याद कर लीजिएगा, क्योंकि स्ट्रक्चर्स याद करने से सेंटेंस बनाना बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है और कन्फ्यूज़न काफ़ी हद तक कम हो जाता है, क्योंकि सेंटेंस बढ़ते चले जा रहे हैं और कन्फ्यूज़न आई थॉट बढ़ रहा होगा। नहीं बढ़ रहा तो बहुत अच्छी बात है, बढ़ रहा है तो आप फॉर्मूला याद कर लीजिए। फॉर्मूला याद करने से, स्ट्रक्चर्स याद करने से काफ़ी हद तक कन्फ्यूज़न दूर हो जाता है, क्योंकि हर एक का अलग अलग फॉर्मूला है।